नमस्कार दोस्तों। किशोर एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर किशोर खिलियाल दिल्ली से पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, आज हम बात करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज मैंने जो शोध आप लोगों के लिए रखा है उसमें मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि महिलाओं की पत्रिका में जब गुरु सप्तम भाव में होता है, एक से अधिक विवाह करवाता है, विवाह सुख में कमी देता है और विवाह से संबंधित कुछ ना कुछ परेशानी जातिका को लगाकर रखता है। जी हाँ दोस्तों, करीब करीब 400 कुंडलियों का अध्ययन करने के बाद अधिकतर एक पैटर्न समझ में आता है या देखा जाता है, जिसमें मैं कुछ ऑफकोर्स उदाहरण तो दूंगा ही, जैसा कि आपको मैं बार बार कहता हूं कि हम बिना किसी उदाहरण के कोई बात नहीं करते हैं। शास्त्रों में क्या लिखा है उसको गूढ़ शब्दों में कैसे डिकोड किया जा सकता है, प्लस तथाकथित विद्वान क्या कह रहे हैं, बिना एग्जाम्पल्स के बातें कर रहे हैं। ये प्रैक्टिकल मंच है हमारा किशोर एस्ट्रोलॉजी का, और यहाँ मैं आपको वही जानकारी देता हूं जो अनुभव में मैंने जितनी भी कुंडलियां देखी हैं पिछले 20 सालों में, उसके आधार पे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि ये सूत्र कितना सटीकता से काम करता है या नहीं करता है। तो आज हमने जो विषय लिया वो लिया कि महिलाओं की पत्रिका में गुरु जब 7वें घर में होता है तो विवाह से संबंधित कोई ना कोई परेशानी अवश्य लगा कर रखता है। कतिपय कुछ महिला जातिकाओं के विवाह नहीं हुए, कतिपय कुछ के एक से ज्यादा विवाह हुए, कुछ के बहुत सारे अफेयर्स भी रहे। वहीं कुछ जातिका को जो है पति सुख से वंचित होना पड़ा, चाहे उनका तलाक हो गया, चाहे उनके पति की मृत्यु हो गई, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से जब हमने बहुत सारी कुंडलियों का अध्ययन किया और ये कॉमन पैटर्न समझ में आया कि जब बृहस्पति 7वें घर में महिलाओं की कुंडली में होगा तो कहीं ना कहीं विवाह से संबंधित कोई ना कोई परेशानी अवश्य ही देगा। यहाँ मैं दो चार बातें आपको स्पष्ट कर दूं। काल पुरुष की कुंडली का आधार अगर हम लेते हैं तो बृहस्पति जो है सप्तम भाव यानी कि तुला राशि में पड़ेंगे, जो कि उनके लिए कदापि भी अच्छी राशि नहीं मानी गई है, क्योंकि गुरु का जो स्थान है वो नवा घर या 12वां घर माना गया है। नवा घर जानते हैं धनु राशि का पड़ता है काल पुरुष में, और 12वां घर मीन राशि का पड़ता है जो गुरु के घर के लिए रखा गया है या आश्रम के लिए रखा गया है। अब ये जब 7वें घर में यानी तुला राशि में होते हैं तो तुला राशि बाजार भाव की राशि है। गुरु का या ज्ञानी व्यक्ति का बाजार में कोई काम नहीं होता है। सीधे शब्दों में अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसका इंटरप्रिटेशन इस प्रकार से हो सकता है। कतिपय कुछ ग्रंथों में यह भी लिखा गया है कि पुरुष की कुंडली में यदि अगर 7वें भाव में बृहस्पति होता है तो उसको बीच बाजार स्त्रियों के द्वारा पिटाई के योग बन जाते हैं, या उसकी बीच बाजार स्त्रियां पिटाई कर देती हैं। ऐसी बातें भी कहीं कहीं किसी किसी ग्रंथों में आती है। विशेष तौर से जो लाल किताब के एक्सपर्ट्स हैं या लाल किताब के जो ज्योतिषी हैं वो इस बात पर हमेशा कायम रहते हैं कि बृहस्पति सप्तम भाव में खराब ही देखा गया है। हालांकि पराशर ज्योतिष सिद्धांतों में इसको खराब तो नहीं कहा गया, लेकिन अनुभव में जब हमने ये बात देखने की कोशिश करी तो काफी हद तक ये सटीकता से सूत्र लगा कि बृहस्पति का सप्तम भाव में बैठना अच्छा नहीं माना जाता। एक और बात आपको बता दूं, बड़ा एक अजीब सा एक योग दिखाई देता है कि गुरु जब भी किसी भी त्रिकोण में होते हैं तो वो अन्य त्रिकोणों को भी एक्टिवेट कर देते हैं। तो यहाँ पर गुरु जब सप्तम भाव में होता है तो वो काम त्रिकोण में बैठा होता है और वो तीसरे और 11वें भाव को भी एक्टिवेट कर देता है, यानी कि तीनों के तीनों काम त्रिकोण को वो पकड़ लेते हैं। अब ऐसे में क्योंकि काम संबंधों के लिए प्रबल हाउस 7वां घर माना जाता है, जो कि जवानी के लिए यानी तुला राशि के लिए रखा गया है। तीसरा और 11वां तो आप जानते हैं बुढ़ापे और बचपन के काम संबंधों से देखा जाता है। लेकिन अगर हम सप्तम भाव की गुरु की बात करें तो स्थान हानि करो जीव का सिद्धांत परफेक्टली यहाँ पे काम कर लेता है, और स्त्री पत्रिका में ज्यादा काम कर लेता है, क्योंकि स्त्री की कुंडली आप जानते हैं तुला लग्न से संबंधित या शुक्र से संबंधित ज्यादा मानी जाती है। तो ऐसे में अब बृहस्पति क्योंकि 7वें घर में बैठे हैं तो सप्तम भाव का तो नाश करेंगे करेंगे, ये तो इंडिकेशन करते हैं, यानी कि पति सुख में कमी या पति में कमी करेंगे। लेकिन 3 और 11 भाव को भी एक्टिवेट करेंगे, तो ऐसे में एक से अधिक विवाह भी करवा लेंगे, एक से अधिक वैवाहिकतर संबंध भी करवा लेंगे। और कतिपय कहीं कहीं ये भी हो गया कि भाई एक पति ने छोड़ दिया तो दूसरा पति आ गया, या एक पति गुजर जाने के बाद दूसरी शादी कर ली। कुल मिलाकर लबोलुआ बात ये देखने में आई कि बृहस्पति जब भी सप्तम भाव में स्त्री की पत्रिका में होते हैं तो विवाह से संबंधित या वैवाहिक जीवन से संबंधित कोई ना कोई परेशानी जाति का विशेष को अवश्य ही देखने को मिलती है। बहुत सारे उदाहरण है, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको थोड़ी सी भूमिका बता देता हूँ। बृहस्पति जैसा मैंने कहा कि काल पुरुष में 9वें और 12वें घर के माने गए हैं स्वामी, और वो सप्तम भाव में जब आएंगे तो 7वां भाव जैसा कि आप जानते हैं काम त्रिकोण का मुख्य भाव रखा गया है, पत्नी का रखा गया है। पत्नी का यहाँ पर अगर हम पुरुष की कुंडली के हिसाब से देखें तो ये माना जाता है कि पत्नी जो है बहुधा शिक्षिका होगी या टीचर होगी या उपदेश देने में निपुण होगी। ऐसा हजारों कुंडली में हमने पाया है, और ये कतिपय बिल्कुल सटीकता से काम करता हुआ ये सूत्र नजर आता तो है। लेकिन हम क्योंकि स्त्री पत्रिकाओं की बात करेंगे तो स्त्री पत्रिकाओं में यहाँ ये भी इंडिकेट करेगा कि इसका पति विद्वान तो होगा, क्योंकि गुरु को आप जानते हैं विद्वता से संबंधित रखा गया, विवेकवान माना गया, ज्ञानवान माना गया। तो ऐसे में
जो पत्नी से संबंधित चीजों के लिए बृहस्पति देखा जाएगा, खासतौर से दक्षिण भारत की भी अगर हम बात करें तो वहां पे भी सप्तम गुरु को अच्छा तो कदापि नहीं माना गया है। संभवतः कहीं ना कहीं ये भी माना गया कि ऐसा जातक साउथ इंडियन पद्धति के हिसाब से देखें तो पत्नी के लिए कमाता है, यानी जो पत्नी चाहेगी उसके लिए वो कमा कमा कर देता रहेगा, उसके स्वयं के पास ज्यादा कुछ रहता नहीं है। यहां से क्योंकि बृहस्पति लगन को भी देखेंगे, और लगन यानी कि आपका शरीर का प्रतिनिधित्व करता है, तो आपको शरीर के सुखों को भी उसने देना ही देना है। बृहस्पति जैसा मैंने कहा कि सिद्धांत पर जहां बैठेंगे उसको नुकसान देंगे, तो आपके स्पाउस को यानी जिसकी कुंडली में है उसके पति को वो नुकसान दे रहे हैं या पत्नी को नुकसान दे रहे हैं, लेकिन सामने लगन को देखकर उसको बार बार सुख की ओर धकेल रहे हैं, तो एक से अधिक विवाह की योग बन गए या लगातार पति पत्नी का सुख उसको मिलता रहता है। इस प्रकार की एक्टिविटी देखने में आती है। अब इस आधार पर जब हमने भारतीय परिप्रेक्ष्य में कुछ कुंडलियों का अध्ययन किया तो भी कुछ बातें कॉमनली समझ में आई, और कुछ विदेशी स्त्रियों की कुंडलियों का अध्ययन भी किया गया तो उसमें भी कुछ कॉमन फीचर्स हमें देखने में आए। तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि किस प्रकार से ग्रह काम कर रहा था और उसने क्या क्या इंडिकेशन किया है। अधिकतर ये माना जाता है कि किसी महिला की पत्रिका में जब हम सप्तम भाव में गुरु को देखते हैं तो वो स्वास्थ्य शुभ भाव का स्वामी और पाप प्रभाव से रहित हो तो निश्चय ही वैवाहिक सुख, गुणी धार्मिक रुचि रखने वाला पति और साझेदारी से लाभ प्रदान करेगा, ऐसा हम मानते हैं महिलाओं की कुंडली में। गुरु का शुभ भाव का स्वामी होना बहुत जरूरी है, किंतु गुरु यदि अशुभ भाव का स्वामी या पाप प्रभाव से पीड़ित हो जाए तो वैवाहिक जीवन का नाश भी कर देगा, ये दिखाई देता है। लेकिन हमने कहीं कहीं ये भी देखा कि शुभता लिए हुए था, उसके बावजूद भी महिला को उसने परेशानी दी है। जाति का पति से अलग रहेगी या विधवा हो जाती है। हमने इस संदर्भ में जब और इसके विषय में जानकारी लेने की कोशिश की तो एक बहुत बड़ी विद्वान जो है ज्योतिषी रही है मृदुला द्विवेदी, उन्होंने अपने काफी चीजों के बारे में या जो वैवाहिक जीवन के बारे में जब बताया तो उन्होंने कहा कि महिलाओं की पत्रिका में कम से कम मैं ये समझ रहा हूँ या समझती हूँ कि गुरु की सप्तमस्थ स्थिति शुभता नहीं देती है। हमने इस पर जब काम किया और बहुत सारी वैवाहिक जीवन की कुंडलियों को देखा, उनकी विसंगतियों को, विघटन आदि को देखा, तो हमें पता लगा कि वाकई ऐसे में स्त्री का जीवन बहुत वेदनापूर्ण हो जाता है। कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़ दे तो सप्तम भाव का गुरु एक प्रश्न चीज तो खड़ा कर ही रहा है कि वैवाहिक जीवन स्त्री का कैसा रहेगा। यहाँ मैं आपको बता दूं कि कुछ बातें तो स्पष्ट करनी ही पड़ेंगी, और ये भी देखना पड़ेगा कि कुछ लग्नों को छोड़कर मीन, खास तौर से अगर मीन लगन को देखें तो हमने सभी पत्रिकाओं को लगाने की कोशिश की। एक आदि हमें जो है उसकी पत्रिका भी मिली है मीन लगन की, और उसमें भी हमने देखने की कोशिश की है। तो अब अगर हम इसको और देखें, क्योंकि महिलाओं को भारतीय ज्योतिष ये भी बोलता है कि बृहस्पति जो है वो पति के कारक माने गए, हालांकि 5 चीजों के कारक माने गए, लेकिन महिलाओं के क्षेत्र में वो ये भी कहते हैं कि गुरु उनका पति का कारक माना जाता है। अब जब ये गुरु अशुभ भाव का स्वामी होता है, पाप प्रभाव से पीड़ित होता है, वक्री होता है या सप्तम भाव में स्थित होता है तो वैवाहिक सुख का नाश कर देता है। अब ऐसे में अगर मेष लगन में हम देखें तो ये गुरु जो है भाग्य का स्वामी बनता है। मीन लगन की पत्रिका में लग्नेश होकर सुफलदायक बन जाता है, लेकिन वक्री होगा तो पति को अपने इस स्त्री से दूर रहने के लिए बाध्य कर देगा या मजबूर कर देगा, कोई भी रीजन हो सकता है। वृषभ लगन में देखें तो ये अष्टमेश बन जाते हैं। मिथुन और कन्या में बाधक होकर पापी ग्रह बनते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि बुरी स्वभाव लगनों में बृहस्पति बाधक का काम कर लेते हैं। कर्क लगन में षष्टेश है और सिंह लगन में अष्टमेश होकर आंशिक अशुभ या शुभ फल दे देते हैं। तुला लगन के लिए सस्टेस होते हैं तो वैवाहिक जीवन में हमेशा परेशानी खड़ी करते हैं। निश्चय ही वृश्चिक लगन के लिए सबसे श्रेष्ठ और योग कारक माने गए, लेकिन सप्तम में इसको आंशिक रूप से ही हमने शुभता देता हुआ पाया। मकर लगन की बात करें तो गुरु यहाँ तीसरे और 12वें भाव के स्वामी होकर विच्छेदात्मक ग्रह बन जाते हैं। कुंभ लगन में देखें तो दूसरे और खासतौर से एकादशीश बन के मारक का प्रभाव दिखाते हैं, इसलिए इस स्थिति में भी अगर हम 7वें भाव में महिला की कुंडली में इनको देखें तो ये अच्छा नहीं पाया जाता। अब सप्तम भाव का गुरु मुख्य रूप से ये तो निश्चित कर ही देता है कि हम आपको पति सुख में कोई ना कोई परेशानी तो देने वाले ही हैं। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि अनुभव के आधार पर आप ऐसा कह रहे हैं, कुछ कुंडलियां भी बताइए। कुंडलियों का मैं आपको बता दूं कि आज अगर मैं पहली पोस्ट की बात कर रहा हूं तो इसमें मैं कुछ एग्जाम्पल देना पसंद करूंगा, जिसमें से मैंने 2-3 एग्जाम्पल देखे हैं। सर्वप्रथम एग्जाम्पल अगर आप देखें तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं राजनीति में तो जयललिता जी का आता है। उनकी पत्रिका में सप्तम गुरु है, बहुत सारे अफेयर रहे लेकिन विवाह बंधन में वो नहीं बंधी या उन्होंने विवाह नहीं किया। उनके आप सब जानते हैं कि मिथुन लगन की पत्रिका है। अब अगर आगे चलते हैं और थोड़ा सा अगर हम देख रहे हैं तो विदेश की 2-4 अभिनेत्रियों के नाम करें तो उनमें क्रिस्टीना एंगुलेरा एक अमेरिकी गायिका रही हैं या अभिनेत्री रही हैं, उनकी पत्रिका में भी ऐसा देखा गया, उनके एक से ज्यादा विवाहेतर संबंध रहे। इसके अलावा एंजेला मार्कल जर्मनी की चांसलर रही हैं, उनकी पत्रिका में भी ऐसा ही पाया गया। साथ ही साथ भंडारा नायके जो विश्व की पहली राष्ट्रपति महिला मानी गई थी श्रीलंका की, उनके पति के बारे में भी हमने कुंडली में देखा बृहस्पति सप्तम में है, पति का सुख कम रहा या पति की हत्या कर दी गई वगैरह वगैरह। इस तरह की बातें अनुभव में देखने में आई। साथ ही साथ अगर हम बात करें कुछ अन्य लोगों की भी तो उनमें भी हमने देखने की कोशिश की, और
अभिनेत्री केंट विस्लेट एक है जो कि टाइटैनिक मूवी से बहुत चर्चित हुई थी, और आप जानते हैं ये ब्रिटिश अभिनेत्री रही हैं। अब इनका कन्या लगन का जन्म रहा है, और इनका जो है गुरु वक्री होकर सातवें में बैठा, तो ऐसे में इनको पति सुख का सामना कम रहा। और ये भी माना जाता है कि इन्होंने 3 विवाह किए, बावजूद इसके भी इनका वैवाहिक जीवन कभी भी सफलता से संबंधित नहीं रहा। अभिनेत्री जूलियन मूर है अमेरिका की, उनकी पत्रिका को अगर आप देखते हैं तो उनमें भी ये देखने में आता है कि मिथुन लगन की पत्रिका है, उन्होंने 2 विवाह किए हैं। इसके अलावा जेनिफर गार्नर एक अमेरिकी अभिनेत्री रही हैं, उनकी पत्रिका में भी अगर देखें तो मिथुन लगन की पत्रिका है। इन्होंने सप्तम भाव में धनु राशि का वक्री गुरु बैठा है, इन्होंने भी 2 विवाह किए और दोनों विवाहों में तलाक का सामना करना पड़ा। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया, जर्मनी की चांसलर जो रही हैं एंजेला मार्कल, उन्होंने 2 विवाह किए हैं, विवाह सुख में फिर भी कोई ना कोई दिक्कत रही। कोर्टनी लव एक अमेरिका की एक बहुत बड़ी जो है अदाकारा रही हैं और गायिका भी रही हैं, इन्होंने जीवन में 2 विवाह किए, लेकिन वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं रहा। पहला विवाह 1 साल चला, दूसरा विवाह 2 साल चला, और इनके दूसरे पति की बहुत जल्दी मृत्यु हो गई। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो ये तो एक जनरल से मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दी हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं तो एक अभिनेत्री रही हैं मधुबाला जी। मधुबाला जी की पत्रिका में अगर आप देखें तो इनका भी मतलब ज्यादा अच्छा योग विवाह से संबंधित नहीं रहा। हालांकि फिल्मों में काफी अच्छी सफलता इनको मिली और बहुत तेजी से चढ़ी, लेकिन इनके जीवन में कमाल अमरोही, प्रेमनाथ, दिलीप कुमार, भारत भूषण, प्रदीप कुमार, अंततः लास्ट में जब ये मरण योग हो गई या बीमारी कारण इनको मृत्यु योग बने, तो इन्होंने किशोर कुमार से अंत समय में विवाह किया। हालांकि वैवाहिक जीवन कुछ भी नहीं रहा और बहुत जल्दी ही इनकी मृत्यु हो गई थी, मात्र 36 वर्ष की आयु में ये चल बसी थी। जबरदस्त अभिनेत्री रही है और बहुत जबरदस्त सुंदरता इनको मिली थी, लेकिन सप्तम भाव में यहाँ गुरु ने इनको भी विवाहिक सुख से वंचित ही रखा। इसके अलावा भी कुछ साधारण एग्जाम्पल्स मेरे पास हैं, लेकिन क्योंकि कुछ लोगों का कहना होता है कि आप हमें कुंडली भी दिखा दिया कीजिए, तो अगर मैं कुंडली दिखाने की बात करूंगा तो मैं चाहूंगा कि मैं अगले पोस्ट में, यानी इसी से संबंधित दूसरी पोस्ट अगर मैं बनाता हूं तो उसमें मैं एग्जांपल दूंगा। हालांकि मैं आपको वर्बली बता ही रहा हूँ। एक और एग्जांपल हमारे पास आता है जैकलीन कैनेडी का, जो कि आप जानते हैं कि बहुत अच्छी एक वो रही थी। इनका जो है अमेरिकी राष्ट्रपति से संबंध रहा है, या बाद में इन्होंने विवाह भी कर लिया था, लेकिन उसके बाद उस राष्ट्रपति की हत्या कर दी गई। इन्होंने दूसरा विवाह किया, बहुत एक धनी व्यक्ति थे ओनासिस, उनसे उनसे इन्होंने विवाह किया, लेकिन बाद में कुछ दिनों बाद ये भी विधवा हो गई। तो इस प्रकार से यहाँ देखने में अनुभव में आया कि बृहस्पति जब भी सप्तम में महिला की पत्रिका में रहा है तो कहीं ना कोई दिक्कतें रही हैं। जैसा कि मैंने एक और एग्जाम्पल दिया था श्रीमती भंडार नायके का, उनका जो आप देखेंगे तो उनके जो कन्या लगन बनता है और उनका जो गुरु है सप्तम में ही रहा। इनके पति प्रधानमंत्री बने और उनकी जो है कुछ दिनों बाद षड्यंत्र के तहत हत्या कर दी गई। उसके बाद फिर ये विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, जो कि श्रीलंका में हुई थी। 19 वर्ष शासन करने के बाद इनकी हृदय रोग से मृत्यु हो गई, लेकिन इनको पति का सुख वंचित ही रहा, या पति का सुख इनको नाम मात्र का ही रहा। इसके अलावा कुछ अन्य कॉमन भी मेरे पास एग्जांपल्स हैं, जिसमें 1-2 महिलाओं के केसेस मेरे पास आए हैं कि उन्होंने 2 पुत्र उनके हुए शादी के बाद, और 2000 में शादी हुई, 2007 में वो विधवा हो गई, यानी 7 साल के अंदर अंदर उनके पति ने आत्महत्या कर ली और वो विधवा का जीवन गुजारने के लिए अभिशापित बन गई। तो यहाँ पर भी गुरु 7th हाउस में ही थे। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स मेरे पास हैं कि एक महिला जो हैदराबाद की रही हैं, उन्होंने जो है विवाह जब किया तो कुछ दिनों बाद ही उनके पति ने उनको त्याग दिया, क्योंकि उनका भी गुरु राहु के नक्षत्र में सप्तम भाव में ही था, विवाह सुरक्षित नहीं रहा। एक और एग्जाम्पल बात करता हूं तो महिला जाति का रही है, अजमेर में जन्मी है। इन्होंने 2 पुत्रियों के बाद जो है अकेली रही, क्योंकि पति इनके साथ रहना के इच्छुक नहीं रहे। नीच का गुरु इनके पति स्थान में बैठा हुआ है, लेकिन ना तो इनको पुत्र का सुख मिला और ना ही इनको पति का सुख ठीक से मिल पाया। और जयललिता जी का उदाहरण तो मैं आपको दे ही चुका हूं। इसके अलावा 1-2 उदाहरण और हैं जिनका विवाह जो है सही समय पे हुआ, पुत्र हुआ, उसके बाद उनकी मानसिकता बदलने लगी। कई कई चीजें ऐसी अनुभव में देखने में आई हैं। तो ये इसलिए मैं आप सबको बता रहा हूं दोस्तों कि अधिकतर जब हम कुंडलियां देखते हैं तो ये देखने में आ जाता है कि बृहस्पति स्त्री की पत्रिका में अगर सप्तम भाव में है तो वो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन को खराब कर रहा है, एक से अधिक विवाह करवा दे रहा है। कारण मैंने बता दिया कि वो काम भाव को एक्टिवेट कर देता है। यदि किसी कारणवश एक पति गुजर जाता है तो वो दूसरा विवाह कर लेते हैं, या पति तलाक देता है दूसरा विवाह कर लेते हैं, उसके बावजूद भी विवाह का सुख नहीं मिल पाता, क्योंकि गुरु, जैसा कि आप जानते हैं, वो काम संबंधों से बचकर रहने का प्रयास ज्यादा करते हैं, दिखाई देते हैं, क्योंकि गुरु का काम ज्ञान बांटना है और उनको भोग विलास के जीवन से अच्छा समझा नहीं जाता है। तो स्थान हानि करो जीव का सिद्धांत भी यहाँ पर आप कह सकते हैं। कतिपय गुरु की स्थिति खराब है इसलिए भी कह सकते हैं। शायद जो हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने संभवतः इसी बात को लेकर स्त्री की पत्रिका में गुरु को जो है कारक माना पति का, जबकि नाड़ी ज्योतिष के सिद्धांत से करें तो हम ये देख पाते हैं कि मंगल ज्यादा पति सुख के लिए ज्यादा
ठीक तरह से काम करता हुआ देखा गया है। हालांकि इस पे भी मैंने पूर्व में एक पोस्ट बनाई है, वो भी आप मेरी देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ मैं आज सिर्फ बात कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि बृहस्पति जब भी सप्तम भाव में होगा, खासतौर से स्त्री की पत्रिका में, तो वैवाहिक जीवन में कोई ना कोई दिक्कत परेशानी जरूर देगा। चाहे वो एक से अधिक विवाह करवा दे, चाहे वो विवाह टुड़वा दे, चाहे विवाह का सुख कम कर दे, चाहे एक से ज्यादा विवाह के अफेयर करवा दे। इतने सारे एग्जांपल्स तो मैंने आपको बताए ही बताए हैं। लेकिन अगर यदि आप लोग चाहेंगे कि कुंडली दिखाई जाए, तो मैं आपको कुंडली भी दिखाने का प्रयास करूंगा। लेकिन मेरा यह अनुभव काफी हद तक काम करता हुआ दिखाई दिया। लगभग 400 कुंडलियों का जब हमने अध्ययन किया, तो ये पाया कि बृहस्पति जब भी स्त्री की पत्रिका में सप्तम भाव में थे, तो वैवाहिक जीवन में कोई ना कोई परेशानी हमेशा से देखी गई। यहां मैं एक बात और भी बता दूं, बहुधा ये भी पाया जाता है कि स्त्री की पत्रिका में जब बृहस्पति सप्तम भाव में होता है, तो पति उनके साथ नहीं रह रहे होते। जैसे कि ट्रांसफरेबल जॉब हो, यानी पति किसी दूसरे शहर में रहता है, पत्नी किसी और शहर। कुल मिला के वैवाहिक जीवन का अंत या वैवाहिक जीवन में सुखों में कमी तो देखी ही जा रही है। आप भी अपने आसपास की कुंडलियों में देखिएगा, यदि बृहस्पति सप्तम भाव में है, पूछताछ कीजिएगा। स्त्री पत्रिका है तो आप लोगों को बहुत कुछ इससे जानकारी मिलेगी। हालांकि ये मान लेते हैं कि अभी कम कुंडलियों पे देखा गया शोध है, लेकिन ये बिल्कुल बेहतरीन तरीके से काम तो करता हुआ नजर आया है। लगभग 400 कुंडलियों का मैंने अध्ययन किया, और मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि हमारा ये मंच कोई भी पोस्ट बिना किसी भी उदाहरण के बात नहीं करता है। और प्रैक्टिकल ज्योतिष जब आप अप्लाई करते हैं, तो आपका प्रिडिक्शन ना सिर्फ बेहतरीन होता है, बल्कि आप सामने वाले को बहुत अच्छी तरह से समझा भी पाते हैं कि कारण इस वजह से ये ऐसा हो रहा है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आप सबने मुझे सुना, आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।